अस्सलामु अलैकुम। आज 15 जून 2026 है और आप देख रहे हैं कश्मीर पेन टेलीविजन की उर्दू न्यूज़ सर्विस। मैं हूं नाजिया। आइए आगाज करते हैं आज की अहम खबरों से। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर की खबरों पर एक नज़र। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि जम्मू और कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल कराने का मुतालबा बदस्तूर बरकरार है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास के दौरान नई दिल्ली जाकर मरकजी हुकूमत को उसके वादे याद दिलाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हालिया मुलाकात में रियासती दर्जा, जम्मू और कश्मीर की माली सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर भी तबादला ख्याल हुआ। उधर वजीर आला ने आज एक आला सतही इजलास की सदारत करते हुए मुहर्रमुल हराम की इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका महकमों को हिदायत दी कि बिजली, पानी, सेहत, सफाई सुथराई, ट्रैफिक और दीगर बुनियादी सहूलियात की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए ताकि पूरे जम्मू और कश्मीर में मुहर्रम के इज्तिमात पुरअमन और बावकार अंदाज में मुनक्किद हो सकें। नाजरीन, इसी सिलसिले में साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी आने वाली अमरनाथ यात्रा के हवाले से अहम बयान दिया है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी अवाम से अपील की है कि वो अमरनाथ यात्रियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल करें। उन्होंने कहा कि यात्रा का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि हर कश्मीरी की जिम्मेदारी है। उनके मुताबिक ये यात्रा कश्मीर की रिवायती मेहमान नवाजी, रवादारी और बाहमी हमाहंगी को दुनिया के सामने उजागर करने का बेहतरीन मौका है। अब कौमी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अपनी सलामती को दरपेश किसी भी खतरे का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुसल्लह अफवाज को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। उन्होंने भारत की इक्तिसादी तरक्की, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में पेशरफ्त और आलमी सतह पर बढ़ते हुए असर रसूख का भी जिक्र किया। इधर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि तंजीम पाकिस्तान के हवाले से हुकूमती हिंद की पॉलिसी पर अमल करती है, ताहम ऐसे अनासर से राब्ता बरकरार रहना चाहिए जो अमन और बकाए बाहमी के हामी हैं। उन्होंने दहशतगर्दी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने पर भी जोर दिया। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के महाज पर भारत और फ्रांस ने आइंदा 5 बरसों में दो तरफा तिजारत को 16 अरब डॉलर से बढ़ाकर 32 अरब डॉलर तक पहुंचाने का हदफ मुकर्रर किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन के दरमियान मुज़ाकरात के बाद दोनों ममालिक ने इनोवेशन रोड मैप 2030 और मसनूई ज़हानत के मुश्तरका फ्रेमवर्क का भी ऐलान किया। इसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश अदायगी निज़ाम को पेरिस और नीस के हवाई अड्डों तक तौसी देने पर इत्तिफाक किया गया है। अब सेहत के शोबे से मुतालिक एक अहम खबर। वजीर सेहत सकीना ऐतो ने यकीन दहानी कराई है कि आयुष्मान भारत सेहत स्कीम के तहत निजी अस्पतालों को अदायगियों में ताखीर के मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा। श्रीनगर में एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि हुकूमत निजी अस्पतालों के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा ले रही है और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि गरीब और मुस्तहिक मरीजों को इस स्कीम के फ़वाइद बदस्तूर हासिल रहें। नाज़रीन, अमरनाथ यात्रा 2026 के पेश नज़र जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। पुलिस ने यात्रा रूट, रेलवे स्टेशनों, पुलों और दीगर हसास मकामात पर एंटी सबोटाज ऑपरेशंस और सर्च मुहिम तेज कर दी है। खुसूसी दस्ते, बम डिस्पोजल यूनिट्स, K9 स्क्वाड्स और निगरानी करने वाली टीमें मुसलसल इलाके का जायजा ले रही हैं ताकि यात्रा को महफूज और पुरअमन बनाया जा सके। इसी दौरान अनंतनाग के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक अमूद नागपुरे ने कांस्टेबल फैयाज अहमद को 3 लापता कम उम्र लड़कियों को बहिफाजत तलाश करने पर इजाज से नवाजा। लड़कियों को अचाबल की कैफेटेरिया पार्क से बाजियाब करके उनके अहले खाना के हवाले किया गया था। लद्दाख से मौसूला इत्तलात के मुताबिक इंतजामिया ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस फंड्स की अंदरूनी सतह पर दोबारा तकसीम के इख्तियारात इंतजामी सेक्रेटरियों को तफवीज़ कर दिए हैं। इस इक़दाम का मकसद माली साल के दौरान फंड्स के मुअस्सर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। सियासी हलकों में आज उस वक्त दिलचस्पी पैदा हुई जब साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सिद्धू ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को भारतीय सियासत का एक कदावर रहनुमा और कश्मीर के अवाम की एक सेक्युलर आवाज़ करार दिया। अब कारोबारी दुनिया की एक अहम खबर। अमरीका और ईरान के दरमियान मुमकिना अबूरी अमन मुआहिदे की खबरों के बाद आलमी मंडियों में मुस्बत रुझान देखने में आया, जिसके नतीजे में सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
ملٹی کموڈٹی ایکسچینج میں سونے کے فیوچر نرخ 2,200 روپے سے زائد بڑھ کر 1,52,000 روپے فی 10 گرام تک پہنچ گئے۔ اور آخر میں ایک اہم بین الاقوامی پیش رفت۔ اطلاعات کے مطابق امریکہ اور ایران ایک عبوری معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں، جس کا مقصد کشیدگی کا خاتمہ اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا ہے۔ مجوزہ معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں میں ممکنہ نرمی سے متعلق معاملات بھی شامل ہیں، تاہم کئی اہم نکات پر مذاکرات ابھی جاری ہیں اور حتمی معاہدے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ تھیں آج کی اہم خبریں۔ میں ہوں نازیہ، کشمیر پین ٹیلی ویژن کے لیے۔ اللہ حافظ۔